सर, आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी पिछली चर्चा का विषय रहा सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट, उसका सहगुणनखंड यानी कि कोफैक्टर, सहखंडज एडज्वाइंट, इसके अलावा प्रतिलोम यानी कि इनवर्स। ये सब बातें हम कर चुके हैं। हमने सारणिक निकालना भी सीख लिया है और एक्सरसाइज 4.1, 4.2 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लें। फिर आज हमारी की वीडियो जो है वो शुरू होने चल रही है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पर, यानी कि सारणिक के गुणधर्म। ये हम लास्ट में इसलिए आए हैं क्योंकि ये सारणिक की टॉपिक से बिल्कुल अलग टॉपिक है। इसमें हम 4.2 और विविध प्रश्नावली एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों, सारणिक के गुणधर्म। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर मैं आपसे नॉर्मली एक सवाल पूछता, ठीक है, कि आपका आंसर क्या आएगा अगर ये दे दिया जाए इस तरीके से 188, 202, 100, यहाँ पर 44, ठीक है, यहाँ पर आपका मैंने लगा दिया 50। तो आप नॉर्मली इसकी मल्टीप्लाई करते और इस तरीके से इसको निकालते। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप ये जो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें काफी टाइम आपको लगने वाला है, क्योंकि सही भी है, दिख भी रहा है, छोटा सा एग्जांपल है ये, ठीक है। इसके बजाय आपको यहाँ पर अगर मैं ये बता दूं कि आपको सिर्फ यूज करना पड़ेगा 12, यहाँ यूज करना पड़ेगा 2, बाकी 44 और 50, यहाँ से भी आपको सेम आंसर मिलने वाला है, तो आपको जरूर ताज्जुब होगा, क्योंकि बहुत लंबा अंकों में डिफरेंस है ऊपर और नीचे वाले। ये कैलकुलेशन मुझबानी है, मुझे बुरा उड़ा ज्यादा नहीं करना पड़ेगा और इसमें मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। तो यही चीज हमारी है कि कैसे हम एक टिपिकल या कह सकते हैं बड़े विकराल सारणिक को, डिटर्मिनेंट को एक सिंपल हंसता मुस्कुराता हुआ सारणिक बना सकते हैं। तो ये हमारी आज की टॉपिक का थीम है जो हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सारणिक के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत आसान टॉपिक आपको लगेगी, तो शुरुआत करेंगे इसकी। पहले प्रॉपर्टियां सारी पढ़ लें, क्योंकि बिना प्रॉपर्टियों को समझे सवाल लगाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं सारणिक की प्रॉपर्टियां। चलिए, सारणिक के गुणधर्म, सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। बारी बारी से सुनिए एक एक प्रॉपर्टी। इसकी पहली प्रॉपर्टी कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि किन्हीं दो पंक्तियों में का समान हो जाना, किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभों का, पंक्ति का मतलब रो से है, ठीक है, और स्तंभ का मतलब कॉलम से, ठीक है। तो किसी भी दो पंक्तियों या कॉलम का समान हो जाना, समान हो जाना, ठीक है, सारणिक के मान को शून्य बना देता है। पहला नियम, सारणिक के मान को शून्य बना देता है, शून्य बना देता है। मतलब वहां आपको प्रसार लिखने की जरूरत नहीं है उस सवाल में जिसमें कहीं भी आपको दो पंक्ति या दो स्तंभ कॉमन दिख जाए, ठीक है। वहां हमेशा सारणिक का मान शून्य होगा। एक एक एग्जाम्पल छोटा छोटा मान लेते चलेंगे हर तरीके के, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला 12, 4 है, यहाँ भी 12, 4 है। दोनों देखिएगा, पहली लाइन यानी कि R1, दूसरी लाइन यानी कि R2, दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। तो नॉर्मली अभी समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूं कि अगर आप इस पर रूल लगाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस गुणा होगा 12 गुणे 4, और वहां भी 12 गुणे 4, रिजल्ट देख रहे हैं 48 माइनस 48, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो अगर कोई भी दो पंक्ति ऐसे या ऐसे अगर बराबर दिख गई तो फिर चाहे जैसा क्रम का आपका सारणिक हो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि वहां लगाने की या किसी प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो चलिए रूल नंबर 2 में चलते हैं। यदि
किसी साड़ी की, यदि किसी साड़ी की एक पंक्ति, यदि किसी साड़ी की पूरी एक पंक्ति, पूरी एक पंक्ति, और याद रखिए जो रूल पंक्ति पर है वो स्तंभों पर भी लगेंगे। स्लैश लगाकर बोला स्तंभ यानी कि रो या कॉलम, ठीक है। किसी साड़ी की पूरी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी सदस्य मतलब एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं दोनों मोडों में चीजों को बताता हूँ जानबूझकर, ताकि बोर्ड कोई भी हो बच्चा उसे समझ में आ जाए। ये सभी सदस्य शून्य हो तो साड़ी शून्य होगा, तो साड़ी शून्य होगा, ठीक है, शून्य होगा, ठीक है। अगर हमारे डिटर्मिनेंट का एक लाइन पूरा का पूरा शून्य हो जाए, ठीक है, या पूरा खड़ा खड़ा कॉलम शून्य हो जाए, तो उस स्थिति में हमारे साड़ी की वैल्यू जो आएगी वो 0 आने वाली है, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया है। इस एग्जाम्पल में आप आराम से देख सकते हैं ये पूरी लाइन यानी कि इसको हम कह सकते हैं पहला दूसरा स्तंभ यानी कि C2 का प्रत्येक सदस्य क्या है हमारे सामने दिख रहा है, प्रत्येक सदस्य शून्य है, प्रत्येक सदस्य शून्य, ठीक है। और इसीलिए हम क्या करेंगे, जुबानी कह देंगे 0। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको प्रैक्टिकली, आप देख सकते हैं। प्रसार कैसे लेते थे मित्रों, इस तरीके से। तो चलिए प्रसार ले लिया जाए, तो देखते हैं +2 लगाया मैंने और सामने की पंक्ति और स्तंभों को ढक लिया, क्या आ गया 0 7 0 1। फिर हमने 0 लगाया अगली बार माइनस लगाकर, ठीक है। फिर इसको ढका हमने, क्या आया हमारे पास 4 7 1 1, तो 4 7 1 1। और लास्ट में हमने -2 उठा लिया, उस -2 के सामने का रो और कॉलम जो हमने ढक लिया, तो हमारे सामने 4 0 1 0 आ गया, 4 0 1 0 आ गया। देखिए रिजल्ट 2 है, इनका क्रॉस गुणा कर दें तो 0 into 1 -0 into 7, 0 से किसी भी चीज का गुणा क्या आने वाला 0, यहाँ -2, इधर देखिए 4 का 0 से मल्टीप्लाई 0, ये 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, ये टोटल 0 आएगा। 2 into 0 -0 -2 into 0 एंड सो ऑन, तो कुल रिजल्ट हमारा आ रहा है कितना 0, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। मित्रों दिमाग में बैठाते रहिएगा, क्योंकि जब ये प्रॉपर्टियां रहेंगी दिमाग में तभी क्वेश्चन हमारे लग पाएंगे, ठीक है। दो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कहती है कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान हो तो उस स्थिति में हमें साड़ी की वैल्यू क्या मिलने वाली है 0 मिलने वाली है, ठीक है। एक पूरी पंक्ति या पूरे स्तंभ का सदस्य अगर शून्य हो जाए तो हमारे साड़ी की वैल्यू क्या आने वाली है 0 आने वाली है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है वो ध्यान दें। किसी दो पंक्ति ब्रैकेट में या स्तंभ यानी कि कॉलम, ठीक है, का के पंक्तियों किसी दो पंक्ति या स्तंभ को परस्पर बदलने से साड़ी के मान का, साड़ी मतलब डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट के मान का केवल चिन्ह बदल जाता है, केवल चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए। यानी दो स्तंभों या पंक्तियों को अगर हम चेंज कर लें, आपस में बदल लें, विनिमय करा दें, ठीक है, तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, साड़ी के मान का केवल चिन्ह बदलेगा। एग्जाम्पल आप छोटा सा देख लें, नन्हा सा देख लें, कौन समझना है अभी कॉन्सेप्ट, अभी बाकी हम लोग इस पर
चीजें तो लगाएंगे। तो देखिएगा ये 2 4 3 5, अभी अगर इसकी वैल्यू मैं पूछूं तो 2 into 5 3 into 4, बीच में क्या लग जाएगा माइनस, तो 10 माइनस 12, रिजल्ट आ रहा -2। अब हमने क्या किया, पहली पंक्ति को दूसरे वाले से क्या किया, बदल दिया, एक्सचेंज, R1 की जगह R2 कर दिया, R2 की जगह R1, मतलब तुम ऊपर आ जाओ भैया, मैं नीचे आ जाऊं। तो ऊपर 3 5, नीचे 2 4। अब वैल्यू निकाल कर देखिएगा तो जवाब होगा 3 into 4, 2 into 5, बीच में क्या लगेगा माइनस, यानी कि 12 में से हम 10 घटा दें, आंसर क्या आ रहा है +2, यानी कि हम इसको ऐसे समझ रहे हैं। ये देखिए पिछली वैल्यू से माइनस का अंतर है, ठीक है, माइनस के चिन्ह के द्वारा आपका जो होगा वो बदलाव हो जाएगा। तो चिन्ह बदलेगा, ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने अंडरलाइन किया है, पहले माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया, पहले माइनस था अब क्या हो गया प्लस। अगर पहले प्लस रहा होता तो अब की बार क्या मिलता, माइनस मिलता। ठीक है, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉपर्टी बुकों में अलग अलग तरीके से इसका लिखा हुआ स्टेटमेंट, मैं उस तरीके से लिख रहा हूं जैसे हमें यूज में लेना है। ठीक है, यहाँ प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ से, प्रत्येक पंक्ति यानी कि रो से, ईच फ्रॉम ईच रो, ठीक है, ईच, यहाँ ईच यानी कि प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ यानी कि कॉलम से, ठीक है, कॉलम से अलग अलग कॉमन निकलता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ध्यान दीजिएगा, कॉमन निकाला जाता है, निकाला जाता है। मैंने टोन बिल्कुल बदला हुआ है, उसको आप समझिए जरा। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा मेरे पास इस तरीके से सवाल था 12 20, यहाँ पर था हमारे पास 16, यहाँ पर हमारे पास था 3, फिर हमारे पास 9 12 4 7 0, ये था। अब सामान्यतः इसका प्रसार लेते, तो देखिए कैसे लेते, 12 लिखकर सामने की पंक्ति और स्तंभ तक लेते, 9 12 7 और 0 आता, फिर हम 20 लेते, 20 के सामने का रो और कॉलम तक लेते। ठीक है, जिन्होंने सारिक का प्रसार निकालना ना सीखा हो पिछली वीडियो देख लें, 4.1 4.3 समझ में आ जाएगा, स्पेशली 4.1 अगर कोई सारिक से मतलब हो तो इसको ढक लिया जाए। 3 12 4 0, तो 3 12 4 और 0। आगे चलते हैं, 16 लगाया हमने, सामने का रो और कॉलम क्या किया, ढक लिया। 3 9 4 7, 3 9 4 7, ये हो गया। अब इसका एक्सपेंशन ले लिया जाए, तो देखिएगा ये 12 लगाकर इनटू लगाया, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 0 माइनस 12 7, ठीक है, 12 का 7 से गुणा, 12 7 84, ठीक है, यहाँ पर 20 आया, 0 आया, 12 चौक 48, यहाँ 16, यहाँ 7 त्रिक 21, 9 चौक का 36। तो काफी लंबी कहानी है, 84 का गुणा करना हमको 12 से, ठीक है, तो 840 माइनस 840 और 82 दूना 2 चौक का 8, 2 अट्ठे 16, तो 8 आएगा यहाँ पर, 6 4 10, 8 10, ये आ जाएगा माइनस 1008। इसके बगल में मल्टीप्लाई करना था तो प्लस 0 लगाकर 2 अट्ठे 16, 2 चौक का 8 9 960। फिर आगे बढ़ते हैं, 21 में से 36 निकालेंगे तो 15 बचेगा, 15 का 16 से गुणा करना है तो 150 और 15 छक्के 90, यानी कि माइनस 50 और 40 240 ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तुरंत देख लें, 960 घटेगा तो यहाँ पर 40 8 48, माइनस 48 में माइनस 240 जोड़ेंगे, माइनस 288, ठीक है, ये आ गया। तो टाइम लगा ये मित्रों, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अंक थे, इनका परस्पर मल्टीप्लाई करने में ऑब्वियस था टाइम लगना ही लगना था, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। ठीक है, तो लगा टाइम। अब सवाल ये है कि सर हमें कैसे आगे वाला आंसर मिलने वाला है वो बताइए, इसका और कुछ सिंप्लीफाइड तरीका बताइए। ये प्रॉपर्टी क्या इसमें कहीं हेल्पफुल है जो आपने ऊपर लिखी है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल हेल्पफुल है। जरा नीचे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कि हम प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये पूरी पंक्ति देखिए, यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, तो बोलेंगे सर इस वाले से 4 आराम से कॉमन निकल जाएगा। इस वाले से देख लीजिए जरा क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो जवाब है 3।
तो यहाँ से हम लोगों ने 4 कॉमन निकाल लिया, तो बताइए जरा क्या हो जाएगा। R1 से 4 निकालने के बाद ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 चौका 16। फिर नीचे वाले से हमने 3 कॉमन निकाला, फिर से देख लीजिएगा R1 से 4 और R2 से 3 कॉमन लिया गया, कॉमन लिया गया। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। 3 एक्का में 3, 3 त्रिक्का 9, 3 चौका 12, ठीक है। फिर 4, फिर 7, फिर 0। मेरे मित्रों बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बिना प्रॉपर्टी के एक्सरसाइज 4.2 और विविध प्रश्नावली लगा पाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज ये कि एक क्वेश्चन यहाँ से हमसे लॉन्ग बनता है, तो काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव एक लॉन्ग दोनों। तो अब देखिएगा यहाँ पर 3 लगाया, अब हम डिटरमिनेंट बनाने जा रहे हैं, तो देखिए कैलकुलेशन कितना आसान आने वाला। 3 7 12 0 माइनस 5 लगाया, सामने का रो कॉलम ढका 1 12 4 0 और लास्ट में +4 लगाकर हमने सामने का रो और कॉलम ढका, तो 1 3 4 7 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और लगाएंगे इसको, तो हमारा 3 हो गया, ये 0 12 7 84, फिर 5 लगाया, क्रॉस 0 12 चौक 48, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, 4 तिया 12, ये आ गया हमारा। अब हम यहाँ 12 देख रहे हैं, यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौका 12, 3 8 24 से 25 मतलब -52 और 5 का 5 8 40, 5 चौका 20, 20 4 24, ठीक है। और लास्ट में हमारा देख लीजिएगा 5 8 40, 5 चौका 20 4 24, ठीक है। उधर आपका -5 चौका 20 ये हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर मैं मिला लूं, इन दोनों को नहीं, पहले इन दोनों को आपस में मिला लूं, तो मुझे साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पर 252 से 240 घटा देने पर -12 मिलेगा, जो 20 से गुणा होकर हमारा हो जाएगा, 20 से जुड़ कर क्या हो जाएगा, 20 और 12 मिलकर -32। अब इसमें हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 तिया 36 यानी कि 360, और उसी में हम लोगों को क्या करना, 12 गुना 24 भी जोड़ देना है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 4 6 4 10 3 1 4 -404 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, 4 को कॉमन ले लिया पहले वाले लाइन से, तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 चौका 16, 3 कॉमन, 3 त्रिक्का 9। यहाँ पर देखिएगा बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गई है, 3 चौका 12, 3 4 जा, वहां पर 4 मिस हो गया, जिसके नाते कई सारी गलतियां हो गई। इसको ढकने पर यहाँ पर 4 आएगा, इसको ढकने पर नेक्स्ट वाले को पहले ढका 3 4 4 7 0, नेक्स्ट ढका हम लोगों ने तो 1 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 0, और लास्ट वाला ढका तो वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बीच बीच में थोड़े से कैलकुलेशन फॉल्ट होने हमारे शुरू हो जाएंगे, तो उनको हम लोग करेक्शन कर लें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इतना पोर्शन हमारा गड़बड़ थोड़ा हो गया है, करेक्शन कर लिया जाए। चलिए यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 0 4 7 28, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0 4 चौका 16, तो 3 से 3 8 24, 3 गुना 6 2 8 -84 हो गया, और 16 5 80 हो गया। तो इसको जोड़ जाड़ दिया जाए, हमारा आंसर देखिए बड़े आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं 80 और 84 का अंतर -4, -4 में 20 गुणा हो गया, तो हमारा -20 जुड़ गया, -24, 24 से 12 का गुणा हमारा आ जाएगा -288। आप देख सकते हैं दोनों जगह से आंसर सेम सेम आ रहा है, इसमें कैलकुलेशन छोटा हो गया क्योंकि अंक छोटे हो गए अंदर के, ठीक है। तो इस कॉमन लेने की प्रथा से हमारा सवाल लगाना जो होता है वो बेहद आसान हो जाता है, और हम इजीली सवालों को सॉल्व कर ले जाते हैं, ठीक है। इस उम्मीद के साथ कि इतना सारा प्रॉपर्टी जो मैंने अभी तक बताया वो आप अच्छे से दिमाग में बैठा भी रहे होंगे। अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो हमारे लास्ट प्रॉपर्टी फिलहाल के लिए होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर्टी खत्म है, प्रॉपर्टी हमारे लास्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतने से हम मैक्सिमम सवाल लगा ले जाएंगे। एक प्रॉपर्टी हमारी बचेगी जो लीक से हटकर होगी, वो जब सवाल आएंगे लास्ट में विविध के, तो वहां पर 1-2 क्वेश्चन में उसका यूज करनी है, तो वहां पर हम लोग उसको कर लेंगे, तुरंत पढ़कर समझ लेंगे। पहले हमारी आदत हो ये सारी प्रॉपर्टी हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत मित्रों, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, समझ में सारी बातें आ रही होंगी। 5 रूल एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ। पहला रूल क्या कहता है कि हमारा जो सारणिक है उसका अगर
दो पंक्ति या दो स्तंभ बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएं, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे सारणी का मान जो है वो शून्य हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि सर अगर हमारा एक लाइन पूरा का पूरा जीरो हो जाए, चाहे वो पंक्ति हो चाहे वो स्तंभ हो, तो उस स्थिति में भी हमारा मान क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि विनिमय करने से, अदला बदली करने से आपका मान जो है वो चेंज करेगा केवल चिन्ह के मामले में। चौथी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी जो थी पांचवी की, अगर हम किसी भी जगह से कॉमन लेना चाहते हैं सारणी के केस में, तो अलग अलग पंक्ति या स्तंभों से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट प्रॉपर्टी आज के लिए, जिसमें हम सीखने के बाद सवाल लगाने लायक हो जाएंगे कुछ सलाह के बाद। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये है कि किसी भी, तो आप पढ़ चुके हैं, कोई भी एक पंक्ति पकड़िए, उसमें उस पंक्ति में कुछ गुणा कर दीजिए, कोई दूसरी पंक्ति पकड़िए उसमें कुछ गुणा कर दीजिए, उसे लाकर इसमें जोड़ा या घटाया जा सकता है। फिर देखिएगा यही बात हम कॉलम के साथ भी कह सकते हैं। अगर आपने कोई कॉलम पकड़ा, उस कॉलम में गुणा कर दीजिए आप ए का, और फिर दूसरे किसी कॉलम में जे का बी का गुणा कर दीजिए, उसे लाकर उस कॉलम में जोड़ या घटा सकते हैं। मतलब किसी भी पंक्ति में बदलाव किया जा सकता है, कुछ चेंज लाना चाहे लिया जा सकता है। कैसे, उस पंक्ति में किसी निश्चित संख्या का गुणा करके अन्य पंक्ति से कुछ गुणा करके लाकर वहां जोड़ने या घटाने। चेंज केवल उस पंक्ति में होगा जिसकी इधर चर्चा हो रही है। ऐसे ही ये नियम हम कॉलम पर भी लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा यूजफुल नियम है ये हमारे लिए, और बहुत ही हमारे सवालों को आसान कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, एक एग्जाम्पल यहाँ भी लेना बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिएगा एक जबरदस्त अंक लगा लिया है 188, और यहाँ पर मैंने कर दिया 42। ठीक है, और नीचे मैंने या 420 लगा लिया। ठीक है, यहाँ पर नीचे मैंने लिख लिया है आपका 60, और यहाँ पर मैंने ले लिया है 150। ठीक है, कहा सर इसको कैलकुलेट करना बताइए। तो मैंने देखा 6 का दुगना 6 × 18 180 इसके काफी क्लोज है, और 15 × 45 इसके काफी क्लोज है। तो मैंने एक छोटा सा नियम लगा लिया, कहा सर चलिए ये जो पहला वाला रो है, ठीक है, उसमें क्या कर दें, कहते हैं कुछ नहीं कर दें, उसमें केवल लाकर नीचे वाले रो को सीधे सीधे नहीं बल्कि 3 से मल्टीप्लाई कर घटाते तो मामला काफी क्लोज हो जाता। 6 × 18, ठीक है, काफी क्लोज, 15 × 45, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई करके लाकर घटा दिया। अब देखिए अब क्या फायदा होगा, कहाँ बैठकर इतने बड़े बड़े गुणे। और अब देखिए जरा 60 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ, और 420 के बगल में 150 आया जिसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है। और अब देखिए कितना आसान हो गया, 180 में 188 से 180 जाएगा, सिर्फ 8 बच जाएगा, 420 से 450 घटेगा, -30 आ जाएगा। यहाँ 60 है, यहाँ 150 है, और अब इनका क्रॉस गुणा कर दे तो 15 का 8 से गुणा 120 आ गया, 0 लग गया, फिर माइनस लगाया, 3 × 6 = 18 हो गया। ठीक है, डबल 0 हो गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, 18 और 12 से मिलकर के आ जाएगा 3000। तो देखिए कैलकुलेशन कितना जल्दी से आ गया। इतनी प्रॉपर्टियां मैं बार बार बोल रहा था ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब मुझे लगता है आप प्रिपेयर होंगे चीजों को लगाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ मैं कुछ चीजें बोलूंगा, आप थोड़ा क्लियर करिएगा, बताइएगा मुझे कि समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये तो तैयारी, ठीक है, गोला बारूद आपने भर लिया, अब उसको पटकने का भी प्रक्षेपण होना चाहिए। अगर आपको पटकना नहीं आता है तो पता चला कि आप दीपावली में आपने बम लगाया होगा, तो उसको देखकर हम छुआ कर दिए से फेंकते रहते हैं, और बम देखा मैंने 2-4 लोगों को, तो हम भी शुरू हो गए, हुआ एक के हाथ में ही दगा लिया था। तो ये प्रॉपर्टियां जान लेना तो अच्छी बात है, पर इन पर कैसे हम वर्कआउट कर ले जाएंगे, कैसे उनका अच्छा यूज कर ले जाएंगे, क्योंकि गलत यूज करेंगे तो सवाल की लेंथ या कैलकुलेशन घटाने के बजाय उल्टे क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, क्या क्या सलाह है। पहले कॉमन क्रिएट करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉमन क्रिएट करें। अब ये आपको समझना है
कि कॉमन पैदा करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि कॉमन ले लेंगे जब हम तो कोई भी लाइन, जैसे देख लीजिए एक लाइन में मैंने लिखा था 2 2 2, अब या मैंने 21 21 21, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं तो इसके लिए क्या बच जाएगा 1 1 और 1। तो हमारा जो स्टार्टिंग है वो इजी हो जाता है जब हम क्या पा जाते हैं कॉमन। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, सॉरी सलाह हो गई। दूसरा सलाह, अगर आप किसी भी लाइन में मैक्सिमम 0 ला पाए, मैक्सिमम 0 इन अ लाइन, एक ही लाइन में ज्यादा से ज्यादा 0 ला दें। जैसे मैंने बोला कि यहाँ 5 है, आगे 2 0 है, तो बताइए प्रसार लेना आसान हो गया। ये समय है प्रसार लेने का, अगर आप प्रसार यहाँ ले लेंगे तो फट से आपका कैलकुलेशन जल्दी से आ जाएगा। एक बहुत ही फीचरेबल यानी कि बहुत ही मजेदार ऑपरेशन में बता रहा हूं जो कई बार सवालों में हमारी बहुत मदद कर देता है। जैसे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर C1 टेंस टू यानी कि C1 का मान बदल रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये दो प्रॉपर्टियों में से, मतलब ये दोनों एक ही है, कोई भी एक कई बार सवालों में अप्लाई करने से काम बन जाता है। पर ये नहीं कह रहा हर सवाल में, तो जब आप सवाल लगाने बैठेंगे तो आपको सवाल का जो पहला हिस्सा आएगा, जो सामने आएगा, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिखाई तुरंत देने लगेगा कि सर ये काफी फायदेमंद प्रॉपर्टी, इसको अप्लाई करने से मुझे ऐसी चीजें कुछ मिल रही है बार बार। ठीक है, तो जब इतनी बातें समझ गए हो तो आप एंट्री आप कर सकते हैं एक्सरसाइज 4.2 में, और हम लोग उसको प्रारंभ बिल्कुल कर सकते हैं। तो शुरुआती कुछ ऑब्जेक्टिव सवालों से आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x, y और z, उसके बाद a, b, c। हम थोड़ा सा फोकस्ड कर ज्यादातर सवाल लगाएंगे, कहने का सेंस ये होगा कि हम पूरा कंसंट्रेट करेंगे, जल्दी से जल्दी सवालों में हमारा सवाल जल्दी से लग जाए। तो ये कह रहा है कि बिना एक्सपेंड किए, बिना प्रसार लिए आप सिद्ध कर दो कि इसकी वैल्यू कितने आने वाली है, तो जवाब है 0। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा सवाल पर ध्यान डिपेंड करना, फोकस करना है। आप देखिएगा अपनी तरफ से, यहाँ XA यहाँ भी क्या दिख रहा है, XA दिख रहा है, यहाँ देखिए y भी यहाँ भी क्या दिख रहा है, y भी, यहाँ ZC यहाँ ZC। जब अनुभव होगा सवाल ढेर सारे लगाएंगे, बहुत तेजी से चीजें समझ में आएंगी। पहले देखिएगा x प्लस a दोनों जगह, इन दोनों को अगर मिला ले तो उसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों को अगर मिला ले, इन दोनों को y और b को, तो उसके बराबर, ये z और c को मिला ले तो उसके बराबर। तो यानी कि कहानी बड़ी क्लियर है, हम कॉलम 3 में ले जाकर घटाने वाले हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 का योग, यानी कि केवल बदलाव हम कॉलम 1 में करेंगे। और कैसा करेंगे, उस कॉलम 3 से पहले और दूसरे कॉलम के सम अप को घटा लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए कहीं कोई चेंज नहीं, केवल और केवल चेंज होने जा रहा है थर्ड कॉलम में। उस कॉलम में क्या करेंगे, पहले और दूसरे के सम को घटाएंगे। तो देखिएगा x प्लस a है, माइनस लगाया, इन दोनों का सम किया, कितना हो जाएगा x प्लस a। इधर देखिए आपका पहले से y प्लस b था, उधर देखिए c1 और c2 को भी जोड़कर यहाँ पर ले आए हैं तो y प्लस b हो जाएगा। यहाँ z प्लस c है, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का समअप ले आएंगे तो ये भी z प्लस c हो जाएगा। रिजल्ट में 0 0 0, क्यों, क्योंकि ये सब क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। हमारा एक लाइन पूरा का पूरा क्या आ रहा है, 0। प्रॉपर्टी कहती है कि, अब यहाँ पर वही प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे, C1 का प्रत्येक सदस्य शून्य है, ठीक है, प्रत्येक सदस्य शून्य है, यानी कि इट मींस हम कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ C1, ईच एलिमेंट ऑफ C1 इज 0, हेंस, ठीक है। अब प्रसार नहीं लेना, प्रॉपर्टी कहती है कि ऐसे सारणी का मान 0 होता है। हमने जो रूल बताया, अगर उस रूल के हिसाब से नंबरिंग बोले तो सवाल संख्या प्रॉपर्टी संख्या 2। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन हमारा है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, फिर b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, फिर c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। इसे भी 0 ही दिखाना है, ठीक है। देखिए जागरूक रहना है, केवल जागरूक रहेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर बहुत आसान, ठीक है, नहीं तो फिलहाल आप जूझते रहेंगे, बहुत समय तक लोगों को अनुभव नहीं हो पाता। सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होने के बावजूद भी गलत समय पर गलत, जैसे कोई उधर से अग्नि बरसाव यंत्र चला रहा हो तो
आपका धर्म ये है कि आप इधर से पानी बरसाने वाला लगाइए, तभी वो बुझेगा। पता चला वो उधर से आग वाला लगाया और आपने इधर से पेट्रोल वाला डाल दिया, उल्टे वो भड़क जाएगा, आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए कुछ सोच समझकर प्रयोग करें। रूल्स बहुत ही अच्छे तरीके से पहले सवाल को रीड करें, सवाल की डिमांड देखें कि सवाल क्या चाहता है आपसे, क्या करवाना चाह रहा है, फिर उसके बाद उस पर अप्लाई करिए, नियम लगाइए, काम बन जाएगा। तो क्या है? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो देखिएगा जरा ऊपर से नीचे, देखिएगा दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे, थोड़ा जायजा लीजिए, ऐसे दिमाग लगाइए। अगर इन तीनों को देखें हम, और ये देखिए मेरी प्रॉपर्टी भी लिखी है R1 R2 R3 C1 C2 C3, एक बार जोड़ कर देखिए। तो अगर इन सभी को ऐड कर, देखो मेरा हाथ बाबू जितना मैंने घेरा है, अगर ऐड कर दे तो आपको कुछ दिख रहा है? बी बी को काट रहा है, सी सी को, ए को। अगर ये सब जुड़ गए तो रिजल्ट क्या आने वाला है? क्या 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ध्यान से देख लें। इसी तरीके से ये भी सी सी को, ए को, बी बी को काट रहा है, सी ए, ये वाला ए को, ये बी वाला बी को, ये सी सी। तो कौन सा रूल लगा दें हम? लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा रूल लगा देंगे? कह देंगे सर R1 टेंड्स टू R1 R2 R3। अगर कोई बच्चा ये कहने वाला सर सी लगाने वाले हैं, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, तो बिल्कुल सही है, वो भी कर सकते हैं। चलिए जोड़कर देखते हैं। यहाँ पर पहला हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये वाले सब जुड़ गए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, फिर लास्ट वाला सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है, देखिए केवल चेंज किसमें होना है? R1, किस हिसाब से? जैसा आपने लिखा। बाकी लाइंस में कोई चेंज नहीं, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो सी सी कटा, बी कटा, ए कटा 0, बी कटा, ए कटा, सी कटा 0 और सी कटा, बी कटा, ए कटा, सब कुछ क्या गया? 0। ये पूरी पहली लाइन क्या है? 0 है, जिसके नाते इसका मान क्या लिखा जाएगा? 0। क्योंकि इस यहाँ पर बस इतना ही लिखना काफी है हमारा कि ईच एलिमेंट ऑफ, ईच मेंबर ऑफ, ठीक है, सदस्य, ईच मेंबर ऑफ R1 इज 0। अगर वो 0 है तो इसलिए हम कह सकते हैं इस सारणिक का मान क्या होगा? 0। ठीक, कई बार थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी आसान कर आप इस चीजों को लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्राई करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है ये भी 1 1 1 BC CA AB, A है ब्रैकेट में B प्लस C, फिर B है ब्रैकेट में C प्लस A, फिर आगे C ब्रैकेट में A प्लस B। कह रहा है कि इसको भी क्या दिखाओ? 0 लाकर दिखाओ। ठीक है, चलो अब आपको मैंने बोला ना केवल जागरूक रहना मित्रों। इधर देखिए क्या करना है, यहाँ 1 1 1 BC CA AB, इधर देखिए जरा इसको खोल दे तो AB AC आ रहा है, BC और AB आ रहा है, CA और AB आ रहा है। ठीक है, BC आ रहा है। अब देखिएगा बहुत लोग पता नहीं क्यों कुछ चीजें जैसे लगता है वो हर चीज रटना चाहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर A B C 3 सदस्य आपके पास हैं तो पॉसिबल युग्म यानी कि जोड़े क्या क्या हो सकते हैं? तो जो होगा सर AB BC और क्या हो जाएगा? CA, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारे जोड़े हो सकते हैं। अगर आप यहाँ गौर करिए तो देखिए AB AC है, इसमें BC की कमी है, पड़ोस में BC है। इधर देखिएगा AB BC है, इसकी कमी है CA, इधर देखिए CA मौजूद है। इधर देखिएगा AB BC, यहाँ पर BC और AC है, कमी किसकी है? AB की, AB पड़ोस में मौजूद है। और ऊपर पढ़िए, अगर वो चीज हम ला ही दे, क्यों ला दे, कोई पूछे तो ला ही दे गए तो क्या फायदा मिलेगा? कॉमन क्रिएट कर ले जाएंगे, और अगर कॉमन क्रिएट कर ले जाएंगे तो सवाल बड़े आराम से हमारा लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए कॉमन क्रिएट करने के लिए इस पूरे लाइन को उधर ले जाकर जोड़ने की तैयारी। तो C3 में चेंज, इस C3 में लाकर हम C2 जोड़ रहे हैं। तो देखिए 1 1 1 BC CA AB, ये BC यहाँ जाकर मिला, AB AC BC, फिर देखिए BC AB और CA, फिर अगले लाइन में CA BC और AB, तो सब एक जैसे हो गए हैं तैयारी में। AB BC CA AB BC CA आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए जरा बाबू समाधान निकाल लिया जाए इस सवाल का आराम से। ठीक है, 14 क्वेश्चन है हमारे पास, 14 सवाल है, कुछ हम लगाएंगे कुछ आप, और 14 भी नहीं है, कुछ में सेक्शन भी दिए गए हैं, एक पार्ट 2 पार्ट लगाकर, तो कुछ
हम करेंगे कुछ आप करेंगे। बोलिए जरा इस पूरे लाइन से क्या कॉमन निकाला जा सकता है? तो जवाब होगा सर ए बी बी सी और सी। तो मैंने लिखा C3 से क्या लिया गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लें। ठीक है, अब ये कॉमन लें, इसीलिए मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो ये कॉमन निकलेगा जरा बताइए, यहाँ से जब कॉमन निकलेगा ए बी बी सी सी ए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो 1 1 1 है, पड़ोस में बी सी सी ए बी है, यहाँ भी 1 1 1 आ जाएगा। अब बताइए जरा रूल नंबर 1 यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 1 जो कहती थी कि अगर कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ कॉमन है तो मान 0 आएगा। दिख रहा है C1 और C2 हमारा सेम आइडेंटिकल है, इसलिए साड़ी का मान यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होने वाली है और जिस नाते आंसर हमें क्या मिल जाएगा? मुझे लग रहा है आपको मजा आ रहा है। ठीक है, फील हो रहा है, चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है 5वां। एक क्लास में इस पूरे को खत्म करने में तो 2.5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए इस वीडियो के पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, इसका ये फर्स्ट पार्ट हुआ, हो सकता है 2 पार्ट, हो सकता है 3 पार्ट, क्योंकि विविध में भी इस पर 10-12 क्वेश्चन हमारे या और ज्यादा ही आई होप 13-14 क्वेश्चन है जो इसी पर आधारित है। तो 1-2 वीडियो में समाप्त होने वाले, क्योंकि आगे वाले में लॉन्ग क्वेश्चन भी लगेंगे, लेकिन इनसे ये हो जाएगा, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप सवाल बड़े आराम से लगा सकोगे। ठीक है, लगाने का अप्रोच आ जाएगा। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा 5वां। हमसे इच्छा व्यक्त कर रहा है कि सर B प्लस C, फिर बगल में C प्लस A, फिर बगल में A प्लस B, उसके बगल में Q प्लस R, R प्लस P, E प्लस Q, फिर यहाँ Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y बराबर 2 लगाकर आगे A B C P Q R X Y Z ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब कहता है कि सर इसको एक दूसरे के बराबर लाओ, इससे वो लाओ। ठीक है, सिद्ध करो, ये है हमारा अप्रोच, सिद्ध करो, यहां से वो आ गया। ठीक है, तो बताइए क्या करने वाले हैं आप? पहले तो ये सोचिए सर ये 2 कहां से आ गया? 2 तो था नहीं, फिर ये 2 कहां से आ गया? कहां से टपक पड़ा? इस 2 का इलाज करने के लिए पहले 2 सोचिए कहां से आएगा। देखिए क्या कॉमन क्रिएट हो रहा है? नहीं, इधर ए बी सी से बना हुआ है, इधर पी क्यू आर से, उधर एक्स वाई जेड से। मैक्सिमम 0 भी 0 की कोई बात ही करना मुश्किल है। ये थोड़ा सा देख ले एक बार। तो अगर मैं इन सभी को एक साथ लेकर देखूं तो A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार। यहाँ देखिए R 2 बार, P 2 बार, Q 2 बार। ये देखिए यहाँ Z 2 बार, X 2 बार, Y 2 बार। दिख रहा है? यानी कि यहाँ से 2 मिलने की उम्मीद बन रही है। तो हमने क्या लगाया? हल में पहला ऑपरेशन किया, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इनको जब जोड़ेंगे तो आप मुझे बानी बता दीजिए, सीधे आप तो समझदार हो गए। इनको जोड़ने पर क्या आएगा? A 2A 2B और 2C। 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C। इसी तरीके से इनको भी देख लीजिएगा, R R 2 R, P P 2 P, Q 2 2 Q, 2 कॉमन P प्लस Q प्लस R। फिर देखिएगा यहाँ पर अगर इनको इकट्ठे जोड़ लिया जाए तो यहाँ से भी 2x 2y और 2z, तो इसलिए कॉमन 2x प्लस y प्लस z। नीचे C प्लस A प्लस B, फिर R प्लस P, P प्लस Q, फिर उसके आगे Z प्लस X और X प्लस Y। पहला काम इस 2 को हम सहेज लें, क्योंकि बड़े मुश्किल से मिला हमें। ठीक है, सहेज लिया जाए, काफी लॉजिक लगा, सोचा हमने यहाँ कहां से 2 मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चरण था, प्रोसेस था। ये आपने जो कर लिया, इसके नाते आगे सवाल हमारा बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो उसकी भी तैयारी हम आगे बढ़ा ही रहे फिलहाल। देखिए A प्लस जी, B प्लस Q, X प्लस Y। ठीक है, अब बताएं मित्रों क्या करना है। तो यहाँ देखिएगा जो आंसर लाना है उसमें कहीं भी 2 टर्म वाला या 3 टर्म वाला पद नहीं है। तो पहले तो सभी टर्म्स को नष्ट करें और सिंगल टर्म में बनाएं। ये सब 3-3 टर्म के हैं, अगर इनको उठाकर नीचे वालों से घटा दें तो आप देखेंगे इनके 2 टर्म खटाखट कट जाएंगे हर जगह, ये सिंगल टर्म का बन जाएगा। आपको वैसे भी यहाँ सिंगल टर्म चाहिए। तो हमने क्या किया, R2 में ले जाकर हमने क्या किया, R1 घटा दिया, R3 में ले जाकर क्या किया, R1 घटा दिया, और वेट कर रहे हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ऊपर देखिए हमारे पास है A प्लस B प्लस C, फिर P प्लस Q प्लस R, फिर हमारे पास है X प्लस Y प्लस Z। बोलिएगा जरा, C प्लस A से घटने जा रहा है A प्लस B प्लस C। ठीक है,
और ए और सी कटने के बाद हमारे पास माइनस बी बच जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आर प्लस पी हमारे पास है, उस आर प्लस पी से घटने जा रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पर पी कट गया, आर कट गया, माइनस क्यू बच जाएगा। फिर बोलिए जरा, जेड प्लस एक्स हमारे पास है, जिससे एक्स प्लस वाई प्लस जेड घटने जा रहा है, एक्स एक्स कट गया, जेड से जेड माइनस वाई बच गया। फिर नीचे आ गए, कैसे ए प्लस बी से घटने जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी, और पी प्लस क्यू से घटने जा रहा है हमारा पी प्लस क्यू प्लस आर, ये घटने जा रहा है। तो अब ये पी और क्यू क्या हुआ, कट गया, माइनस आर। फिर एक्स प्लस वाई से हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड घटाने जा रहे हैं, कट गया, माइनस जेड यहाँ बच गया। ठीक है, अब आप ये बताइएगा, यहाँ से एक माइनस और यहाँ से एक माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों जगह से कॉमन क्या निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉमन के रूप में -1 निकाल रहे हैं। कोई पाप कोई गड़बड़ी, तो जवाब है नहीं सर, -1 हमारा 2 बार कॉमन निकल जाएगा, तो 2 के बगल में -1 और -1, यहाँ a प्लस b प्लस c, यहाँ p प्लस q प्लस r, यहाँ x प्लस y प्लस z। फिर बोले जरा क्या बचा था इसमें हमारे पास, b p b, इसमें अगले वाले में q, उसके बाद वाले में y, यहाँ वाले में क्या बचा है जरा देख लीजिएगा, a और b कटेगा, क्या बचेगा c। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास r, और अगले वाले में क्या बचा है z। ठीक है, हे बाबू, तो देखिए काफी जद्दोजहद के बाद हमें मिल गया है बहुत कुछ। ठीक है, काम भर की चीजें, अब थोड़ा सा ध्यान भर देना है आपको और बताना है आगे क्या कर देना है। ठीक है, मैच कराइए जरा, आपकी इच्छा जो है उससे कहां तक ये सफल है। तो जवाब है यहाँ पर सर जी, ऊपर वाले में, ये देखिएगा, यहाँ से हम आगे बढ़े, ऊपर की तरफ आए, ऊपर 2 आ चुका है, ये अच्छी बात है। और ये देख लीजिएगा बी सी क्यू आर वाई जेड आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि पहली लाइन भी यहाँ एक एक पद वाली है, हमारे पास 3-3 पद वाली है, तो उससे अगर मुझे एक पद वाली बनानी है तो इनको जोड़ते हुए ऊपर ले जाकर क्या करें, घटा दें। तो हमने फिर लिखा कि R1 में से क्या किया जाए, कहे सर जी R2 और R3 का योग क्या करिए, घटा दीजिए। तो यहाँ 2 रहा, यहाँ a प्लस b प्लस c में से b प्लस c का योग, p प्लस q प्लस r में से देखिए नीचे q और r का सम हम क्या करेंगे, घटा देंगे, और लास्ट में x प्लस वाई प्लस जेड में से y और z घटा देंगे। चलेगा, नीचे क्या लग गया हमारे पास, b c q r y और z। अब बताइए क्या मिल गया, कहेंगे सर bc से bc कट गया, q r कट गया, फिर हमारा yz और yz कट गया। पहली लाइन में क्या बच गया, a p x आ रहा है, a p x b q y b q y c r z से मिल रहा है, बराबर क्या हो गया है, राइट हैंड साइड। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं मजा आ रहा होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम है ये चैप्टर, इसमें जितना ध्यान से आप प्रॉपर्टी समझे रहेंगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से हमारे थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होंगे, इनमें थोड़ा सा लेंथ लगेगा, टाइम लगेगी सॉल्व करने में। ठीक है, ध्यान देते रहिए, फिर हम लोग बातें आगे करते रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बढ़ाते रहेंगे, 5 क्वेश्चनों का पढ़ाव हम लोगों ने पार कर लिया है इस एक्सरसाइज से, और ये है हमारा सवाल संख्या 6। देखिए ये खट से लग जाएगा, क्वेश्चन लिखिएगा कई बार, बहुत प्रसार वसार लेने की जरूरी नहीं है। हम प्रसार या जो सिस्टम लगा रहे हैं उसका मूल उद्देश्य है कि हम जल्दी से आंसर उसका पा जाए, सारणिक का मान हमारा जल्दी से निकल कर आ जाए। तो ठीक है, हल में आते हैं। सवाल है 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0। ठीक है, कहता है इसको 0 दिखाना है। मैं समझता हूं यहाँ किसी प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं, तो किससे आसान कहाँ मिलेगा, आप पूरा एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड अलॉन्ग R1, यानी कि R1 के परिप्रेक्ष्य में आप क्या करेंगे, इसका प्रसार ले लीजिए। तो बोलिए पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, 0, आगे सारणी बनाकर ऐसे ढकेंगे तो क्या मिलेगा, 0 माइनस c और
0। फिर इसके आगे क्या है सर जी, ए वाला ऐसे ढक ले हम तो क्या पाएंगे, कहेंगे सर जी यहाँ पर हमारा ए आया तो आगे आएगा माइनस ए माइनस सी बी और 0। फिर हम क्या माइनस बी वाला लिख लीजिएगा जब इसको, ठीक है। लास्ट वाला ढक लिया, माइनस बी रहा, डिटरमिनेंट बनाया हमने, कहा सर यहाँ क्या है माइनस ए 0 बी और सी, ठीक है। चलिए अब ये 0 से गुणा होगा पूरा 0, यहाँ 0, यहाँ पर हमारा आ रहा है माइनस बी सी, इसके आगे बढ़े माइनस बी हमारे पास है, ठीक है। फिर ये आ रहा है माइनस ए सी, ये आ रहा है हमारा 0। अब बोलिए जरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा माइनस ए बी सी, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा ए बी सी, रिजल्ट कितना आ गया 0, ठीक है। आसान है, इजी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मगर बीमारी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल हमारा कुछ इस तरीके से, माइनस ए स्क्वायर ए बी और फिर हमारे पास लिखा हुआ है ए सी। देखिए जब कुछ आसान हो जाए तो एक्सपेंशन बिल्कुल ले लीजिए, बी ए माइनस बी स्क्वायर, फिर हमारे पास बी सी, फिर हमारे पास सी ए, फिर उसके बाद हमारे पास सी बी और माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। आगे आंसर लाना 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ सवाल का अप्रोच राइट हैंड साइड पर डिपेंड करता है कि हमें दाहिने तरफ चाहिए क्या। आंख मूंद कर कोई सवाल नहीं लगाते, यहाँ देखिएगा ए चाहिए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार। तो पहले तो ये देखिएगा एक बार का गिफ्ट हमें फ्री में दिया होगा, यहाँ से ए आराम से आप देख सकते हैं, हर जगह से क्या है कॉमन। इस वाले में देखिए बी हर जगह से कॉमन और इस वाले में क्या है सी हर जगह से कॉमन। तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 कामा R2 तथा R3 से, R1 कामा R2 कामा R3 से क्या लिया, A कामा B कामा C क्रमशः यानी कि रिस्पेक्टिवली कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर। तो ये लेते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा देखिएगा, एक ए बाहर, एक बी बाहर, एक सी बाहर, यहाँ माइनस ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ माइनस बी, यहाँ सी, यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ माइनस, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दें तो आप से मैंने ये कहा कि कॉमन लेना, मैक्सिमम 0 क्रिएट करना, ये काफी अच्छी सलाह होगी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। आप अगर यहाँ गौर कर रहे हो, देखिए पहली और दूसरी लाइन की तरफ, तो ये काफी यूजफुल है, ठीक है। यूजफुल है नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जुड़कर कुछ नहीं करने वाले चमत्कार। लेकिन 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 आप इस चमत्कार को ऐसे देखिए जरा, अगर ये आपस में मिल गए तो 0 क्रिएट कर लेंगे, ये नहीं कर पाएगा, ये वाला नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर यही चीज मैं यहाँ ले जाऊं, यहाँ ले जाऊं, तो फिर ये कर ले जाएगा, ये वाला कर ले जाएगा, ये दोनों कर ले जाएंगे, ऊपर नीचे वाला ये वाला नहीं कर पाएगा, है ना। ध्यान से देखिए, यानी कि यहाँ पर काम बन जाएगा अगर हम C2 को जोड़ दें किससे, C1 से, और C3 में भी क्या जोड़ दें, C1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस ए बी सी, माइनस ए और प्लस ए मिलकर 0, माइनस बी प्लस बी मिलकर 0, सी और सी मिलकर क्या आ जाएगा 2c। एक मिनट बाद ए बी सी हमारा छूटा हुआ है, ठीक है। फिर इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 0, ये जोड़ेंगे फिर क्या आ जाएगा 2b, और यहाँ पर देखिए c माइनस सी मिलकर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। और फिर एक्सपेंशन ले लें तो जवाब है सर यहाँ पर a b c, यहाँ पर क्या हो गया माइनस a, और फिर देखिएगा यहाँ पर हाथ ढक लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास 0 2c 2b 0। आगे 2 जीरोस हैं जिनसे कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि उनका प्रसार लिखने कोई मतलब नहीं। 0 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, कोई भी चीज 0 मित्रों। तो यहाँ पर हो गया a b c, यहाँ माइनस a बचा है, अंदर देख लेते हैं क्या बचा है, तो 0 2 दूना 4 b और c, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल। क्या कहना है, आसान है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अप्रोच ऊपर की दिमाग में रखे रहिए, कॉमन लेना, मैक्सिमम 0 तैयार करना, C1 C2 C3 R1 R2 R3 लगाने की तैयारी हमेशा प्रिपेयर रखना, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सवाल लगाना बेहद 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 क्या होगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा अलग करवट बैठेगा, कहने का सेंस ये हुआ कि सवाल का थोड़ा सा रिदम बदलेगा। अब यहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन
सबसे लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, ज्यादा नंबरों में पूछे जाते हैं, वो शुरू हो रहे हैं। इनसे कोई भी सवाल हमारे बोर्ड में पुटअप किया जाता है, रेगुलरली आता रहता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला भी आता है, वहां 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट है, जिसमें मैं सेकंड पार्ट लगा देता हूं। फर्स्ट सेम उसी जैसा, यहाँ हर पार्ट में 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। ठीक है, ये हमारी कहानी रही सवाल में 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब और आगे लगा हुआ है A माइनस B B माइनस C और C माइनस A, फिर इसके बगल में A प्लस B प्लस C। थोड़ा मैंने लॉन्ग वाला उठाया है, स्क्वायर वाला उठाता तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरे लिए इजियर होता, लेकिन फिर आपकी शिकायतें आती कि सर सब फर्जी सवाल लगा रहे हैं, इसलिए मैंने छाट कर लगाया, दोनों में टिपिकल जो है थोड़ा। ठीक है, अब देखिए आपको ये चाहिए, तो पहले देखिए कहां से आएगा, तुरंत दिख जाएगा। अगर आंखें आपकी तेज है तो यहाँ देखिए जरा, तुरंत आपको पहले ये प्रूफ दिख जाएगा। यहाँ से अगर ये घटे तो सर A माइनस बी A क्यूब माइनस B क्यूब टाइप का कुछ चीजें दिखेंगी कि A माइनस B फॉर्मेट। ऐसे ही B माइनस C वाला भी देखिएगा, ये वाला भाग, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर कहूंगा कि सर ये वाला पोर्शन देखिए, इसको भी ऐसे कांटेदार में तैयार कर दूं ताकि आप ध्यान नहीं कर जाए। इनको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, एक तो जीरो आना, जितना जीरो आ जाए उतना बढ़िया। दूसरा B माइनस C B क्यूब माइनस C क्यूब दिखता है। तो अभी 2 चीजें तो नजर आ ही रही है, तो क्यों ना शुरुआत कर लिया जाए। कहते सर C1 से C2 घटाइए और C2 से क्या घटा दीजिए, C3। तो बोलिए जरा, 1 से बन गया क्या आ जाएगा 0, A से D गया A माइनस B, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा आपका A क्यूब माइनस B क्यूब, जो बन जाएगा A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। उसके बाद वाले में 1 से बन गया 0, फिर B माइनस C, फिर B क्यूब माइनस C क्यूब, जो कि हो जाएगा B माइनस C, फिर बोलिए B क्यूब माइनस C क्यूब, B माइनस C B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, आगे 1C C क्यूब। तो देखिएगा पहली व्यवस्था, यहाँ से आप आराम से A माइनस B क्या पाए जाएंगे, कॉमन। किसी को शिकायत हो तो जीरो के पड़ोसी को A माइनस B लिख दे, क्या फर्क पड़ जाता है, जीरो के पीछे कुछ भी लिख दे, आंसर क्या आना है, जीरो। यहाँ देखिए B माइनस B, यहाँ भी B माइनस B आराम से कॉमन निकल जाएगा, तो ये कॉमन निकाल लेना है। अगर अभी भी यहाँ से कोई संदेह तो ऐसे लिख लीजिए, यानी कि C1 से A माइनस B और C2 से B माइनस C क्या ले लिया हमने, कॉमन। तो क्या आ जाएगा A माइनस B माइनस C हमारा बाहर, और अंदर अभी क्या बच रहा है 0 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, यहाँ 0 1, यहाँ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, लास्ट लाइन 1C C का क्यूब। तैयारी है, अच्छा खासा 2 जीरो हमको इसमें मिल चुका है। हम चाहे तो प्रसार दे ले, पर 1 मिनट रुक कर देखा, कहा सर ये देखिए जरा, ये न्योता दे रहा है, ये वाला इसको आओ 0 हो जाए, इधर भी कुछ कठिन रहा है, तो क्यों ना ये भी लगा दिया जाए, फिर हम देखें क्या होता है। एक बात और, यहाँ पर जितने भी पद दिए हैं उसमें जब मैक्सिमम पद आ जाए, एक आध पद बच्चे, तो वो समय होता है प्रसार ले लेने का, जिससे हमारा आंसर जल्दी से आ जाता है। तो देखिए पहले हमने C1 से C2 को घटाया, क्या मिला A माइनस B माइनस C, यहाँ 0 था ही, 1 में से बन गया, यहाँ भी 0 आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB से पड़ोसी वाला घटा तो B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस BC। ठीक है, अब जरा यहाँ पर थोड़ी तैयारी कर लीजिए, देखिए क्या क्या कट रहा है, ये कटा, ये दोनों पेयर मिलकर क्या बनाएंगे, तो कहेंगे A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, जिसे A माइनस C और A प्लस C कहा जा सकता है। फिर यहाँ पर हमने गए, हम कह सर यहाँ दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो कह सर ये दोनों से B क्या बचेगा A माइनस C। अब आप ऊपर देख लीजिए A माइनस C चाहिए या C माइनस A, तो जवाब है सर C माइनस A। तो हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और रहने दीजिए, अब इसको निकाल लेंगे, बाद में वहां पर कॉमन कर लेंगे अंदर। ठीक है, चलिए इसके आगे क्या बचा है हमारे पास, 0 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस BC, लास्ट लाइन 1C C का, कोई टेंशन नहीं है, 0 है। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से A माइनस C कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ बचेगा A प्लस C, पड़ोस में बचेगा B। अब बताइए यहाँ भी हम चाहें तो ऐसे ही काउंट तो कर सकते हैं। अब बोलिए यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, C1 से A माइनस C। ठीक है, तो अब बताएं क्या क्या निकल कर हमारे पास आ गया। देखिएगा आंसर वहां पर मैं छोड़ दूंगा ताकि आप देखते रहिए। तो तैयारी ये रही कि सर हमारे इतनी चीजें मिल चुकी,
इधर देखिएगा जरा, ये कॉमन यू में निकालूंगा, ये वाला कॉमन ए माइनस बी वाला, ये मैंने अपने मन से जीरो के बगल में लिख दिया समझाने के लिए उन नादान पंछियों को जो अभी तक नादान ही है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया है, बचा हमारा सिर्फ क्या निकालने के लिए ए बी सी। तो निकालने के बाद क्या बचा है यहाँ, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, सॉरी ए माइनस सी। यहाँ हमें चेंज चाहिए, यहाँ का ऑर्डर हमें चेंज चाहिए, वो हम अभी बाद में देखेंगे। अब आइए यहाँ पर क्या हमारे पास 0 0, यहाँ बचा है a प्लस बी प्लस सी। फिर उसके बाद वाले में आगे बढ़ते हैं, क्या हमारे पास 0 1, फिर हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ 1 सी सी का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और इसका अब प्रसार ले लेते हैं, क्योंकि हमें केवल अब एक टर्म ही बचा है निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी। तो उतना ज्यादा सोचने से अच्छा है, इतने सारे जीरो आ गए हैं, इनका लुत्फ ले लिया जाए, इस पहले लाइन के रिस्पेक्ट में प्रसार यानी एक्सपेंशन ले लिया जाए। तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस सी। फिर बोलिए जरा 0 0 के आगे कुछ ढक कर लिखने का रिवाज बेकार है, फिर यहाँ भी 0, यहाँ भी कुछ ढक कर लिखने का रिवाज बेकार, और फिर लास्ट में 1 बचा, ऐसे निकाल लिया 0 1 a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया लास्ट में, बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, इस तरीके से चीजें आ गई हमारे पास। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लिख लें एक बार इसको, पूरा का पूरा एक्सपेंशन हमारा आ गया। सॉरी, ये गलती हो रही है, लास्ट वाली हमारी ये आया, ये अब बोले कितना आया, a माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी। इधर देखिए सब 0 0। ठीक है, इसका कुछ लिखने का मतलब नहीं, 1 क्रॉस गुणा हुआ। ठीक है, इसका क्रॉस गुणा हुआ, कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ एक माइनस मिल रहा है, जो इन साहब को दे दो तो इनका भी कष्ट दूर हो जाएगा। ये बन जाएंगे a माइनस बी, बी माइनस सी, ये माइनस आते ही माइनस ए प्लस, तो सी माइनस ए, और वहां पर लास्ट में बचा है a प्लस बी प्लस सी, जो कि राइट हैंड साइड के क्या हो गया, क्लियर हो गया मित्रों। मुझे लग रहा है बहुत आसान आपको लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा सवालों में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आसान लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा विराम लगाएंगे और एक पार्ट में और इसके वीडियो को भी देखेंगे, कहां तक हम लेकर जा सकेंगे। ठीक है, अब इस अप्रोच पर आप क्वेश्चन नंबर 8 का पहला और क्वेश्चन नंबर 10 9 आराम से लगा सकते हैं। हम आ रहे हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो 10वें में पहला दूसरा लगभग जुड़वा भाई है। आइए देख लेते हैं, देखते ही सवाल आप समझ जाएंगे कि क्या करना है। तो जो भी आप लगाना चाहे, मैं दूसरा लगा देता हूं, आप पहला लगा लीजिएगा। y प्लस के, y और फिर यहाँ भी क्या है y, फिर यहाँ पर भी y है हमारे पास, फिर यहाँ पर y प्लस के, फिर यहाँ पर y, फिर हमारे पास y, यहाँ पर y प्लस के। ठीक है, फिर आगे बराबर हमको लाना है इसको कितने के, तो जवाब है सर k स्क्वायर 3y प्लस के बराबर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर बाकी हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, इसमें मैं लास्ट में, अब इसके 3 वीडियोस टोटल बनेंगे इस एक्सरसाइज के। इसमें हम लास्ट में, अगर समय मेरा बचेगा, सारे वीडियो लगभग बढ़ ही जाएंगे, तो उस स्थिति में लास्ट में कुछ क्वेश्चन और भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि केवल इतने क्वेश्चन से हमारा काम, भले इतने सारे मैं लगा रहा हूँ काउंटिंग के नाम पर, लेकिन काम बनेगा नहीं। तो देखिएगा इन सभी की वैल्यू इतना आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कीमती चीज देख लीजिएगा, मेरे लिए 3y प्लस के। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा इतने देर से अगर आप अभी तक नादान बने हैं तो बेकार है। जरा ऊपर से नीचे तक देखिए, y 3y प्लस के, y 3y प्लस के, इन सबको अगर एक साथ ऐड किया जाएगा तो काफी कुछ काम हमारा बन जाएगा। तो देखिए r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, तुरंत आपका आ जाएगा, क्या होगा, तीनों जुड़े, y प्लस के प्लस y, इसका पड़ोसी देखिए y प्लस के और y, फिर y प्लस y और y प्लस के। ठीक है, चलिए नीचे क्या हमारे पास है, y और y, फिर यहाँ पर y प्लस के, फिर यहाँ y, फिर यहाँ y, यहाँ y प्लस के। तो बोलिए जरा, ये पूरी लाइन कितनी बनने वाली है, 3y प्लस के। ये सब जुड़कर भी क्या बनने वाले हैं, 3y प्लस के। ये सब जुड़कर क्या बनने वाले हैं, 3y प्लस के। तो
फिर हम कहेंगे सर 3y प्लस के हमारे क्या हो जाएगा कॉमन, और नीचे क्या बचेगा 1 1 1 y y y y प्लस के y और y प्लस के। ठीक है, आंसर जो लाना है थोड़ा सा और उसको सिंप्लीफाई, उसमें केवल एक पद और चाहिए क्या, के स्क्वायर। तो आप चाहें तो एक्सपेंशन ले लें, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इन सभी कॉलम्स में अगर मैं बोलूं सबसे आसान कॉलम कौन है इन दोनों के कंपेयर में, तो देखिए यही है। इसमें कहीं कहीं 3 पद आ गए, पर इसमें हर जगह एक एक पद है। एक बात हर पदों में देखिएगा, अगर आप ध्यान दें तो कुछ चीजें कॉमन है, दिख रही है आपको, ये बहुत बड़ा बोनस है। अगर ये उठाकर हम यहाँ घटाना शुरू करें तो ये सब टर्म्स क्या होंगे, कट जाएंगे, कैलकुलेशन हमारा जबरदस्त आसान हो जाएगा। तो C2 से C1 और C3 से हम क्या करेंगे, C1 घटा देंगे। ठीक है, तो 3y प्लस के, और यहाँ पर देखिएगा 1y 1 1 से घटा 0, अब मैं समझाना नहीं है, y से y घटा क्या आ जाएगा k, y से y घटा 0, 1 से 1 गया 0, y से y गया 0, और y से y कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा k। तो अब इसका प्रसार देख लिया जाए, 3y प्लस k, फिर आगे 1, फिर देखिएगा इसको रखेंगे तो k 0 0 k, पड़ोस में 0 है, फिर अगला भी 0 है जिसके लिए कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। तो हमारा काम बन गया है 3y प्लस k और k मिलकर k स्क्वायर माइनस 0, तो आंसर है k स्क्वायर और आगे 3y प्लस k, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हुए होंगे इन प्रॉपर्टीज के लिए। अभी इस पर हम 2 क्लास और बातें करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैसे आपको एकदम अच्छे से क्लियर करा दिया जाए टॉपिक। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में भी आता है, तो अगले क्लास में हम इसे आगे बढ़ाएंगे। पहले आप इतनी क्वेश्चन यानी कि एनसीईआरटी में 1 से लेकर 10 तक, और अगर साइड बुकों से कुछ लगा सके तो अप्रोच लगभग आपको सारे दिए जा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ देखेंगे, आप लगा सकते हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से रूल्स भी याद होंगे, उतना ही आपके अंदर परफेक्शन आएगा, सवाल को डील करने का तरीका आएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप फिर आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर, इसी जगह पर, मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। ठीक है, गुड बाय एंड गुड लक।